अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद साथियों। प्रतियोगिता यूनिवर्सिटी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे आपका इस्तकबाल है। आज का हमारा टॉपिक है जनरल नॉलेज। इसके तहत हम कुछ ख़ास इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि मानू के बीएड और डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए हमारा ये वीडियो सीरीज़ चल रहा है, जिसके तहत हमने टीचिंग एप्टीट्यूड या तदरीसी रुझान के सारे वीडियोस कंप्लीट कर दिए हैं। वो वीडियो आपके लिए काफ़ी है। अगर आप तदरीसी रुझान के हमारे सारे वीडियोस देख लेते हैं तो तदरीसी रुझान के लिए अलग से कुछ पढ़ने और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तदरीसी रुझान के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा वीडियो हमने नहीं बनाई है, सिर्फ़ और सिर्फ 5-6 वीडियो हैं, वही आपके लिए काफ़ी है। आप उतने ही को देख के चले जाएंगे, आपको उससे सारा काम चल जाएगा। उसके बाद जनरल नॉलेज सीरीज़ के जो वीडियोज़ हैं उसमें हमने अब तक 5-6 वीडियोज़ बना लिए हैं। उसके बाद वक्त की बहुत किल्लत है, जिसकी वजह से हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो आज के इस आखिरी वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ख़ास इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दे रहे हैं जो जनरली सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं और मानू में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी ख़ास टॉपिक को देख करके चले जाएंगे, आपका जीके में काम चल जाएगा। तो जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक के तहत हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ही अहम है, ख़ासतौर से मानू के बीएड और डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वह है इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर से जनरली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सवाल पूछने का ट्रेंड है। आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे कि मैकमोहन लाइन है, चाइना और भारत के बीच है, इसी तरीके से 5-6 लाइन है, इंटरनेशनल लाइन है, इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, आप उसको देख लीजिएगा। एक आध सवाल पूछने का ट्रेंड रहता है। उसमें भी आपको जो ख़ास तौर से देखना है वो हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उसके बारे में देखना है, और एक आध यूएस और यूके के बारे में देख लेने का है। उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल सिंबल ऑफ इम्पोर्टेंट कंट्री या डिफरेंट कंट्रीज़। हर कंट्री के अपने अपने कुछ ख़ास सिंबल होते हैं। जैसे कि हमारे देश का जो सिंबल है वो अशोक स्तंभ है। उसी तरीके से ईरान का जो सिंबल है वो गुलाब का फूल है। तो उसी तरीके से कुछ ख़ास कंट्रीज़ हैं जिसके कुछ अपने सिंबल हैं, आप उस सिंबल को देख लीजिएगा। 10 से 12 कंट्री मैक्सिमम है जिसके सवाल जनरली पूछे जाते हैं। तो आप इन ख़ास कंट्री को देख लीजिएगा। ऐसा कंट्री जो अक्सर चर्चा में रहता है, आप इन कंट्रीज़ के नेशनल सिंबल को देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल बर्ड ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। हर कंट्री का अपना अपना कुछ नेशनल बर्ड होता है। जैसे हमारे यहाँ का जो है मोर नेशनल बर्ड है, उसी तरीके से हर कंट्री का अपना अपना बर्ड जो है वो नेशनल बर्ड होता है, उसे भी सवाल पूछने के ट्रेंड है, आप इनको भी देख सकते हैं। उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसी का जो ट्रेंड है ये भी पूछने का बहुत ट्रेंड रहता है। तो इज़राइल काफ़ी अभी चर्चे में रहा है। तो इज़राइल का जो सबसे जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो दुनिया में सबसे ताकतवर है, जिसको मोसाद कहते हैं। तो उसी तरीके से मोसाद की तरह जैसे अमेरिका का FBI है, CIA है, उसी तरीके से कुछ और कंट्रीज़ हैं। अपने भारत का 4-5 इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसको आप देख सकते हैं। तो ये भी ट्रेंड में रहता है सवाल पूछने का, एक आध सवाल पूछता है। उसके बाद हम देखते हैं पार्लियामेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। अलग अलग कंट्री के संसद को या पार्लियामेंट को क्या कहते हैं। जैसे हमारे भारत के संसद को बोलते हैं संसद, उसी तरीके से नेपाल के संसद को बोलते हैं राष्ट्रीय पंचायत, और बांग्लादेश के संसद को बोलते हैं जातीय संसद। तो इसी तरीके से और भी ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसके संसद के कुछ स्पेशल नाम होते हैं। जैसे अभी अफ़गानिस्तान चर्चे में है और इसके जो संसद का नाम है वो शोरा होता है। ये सवाल पूछता है मानू और कई दफ़े पूछा गया है, तो आप इसको एक बार देख के जाइएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। हर साल एक सवाल इससे पूछने का ट्रेंड है मानू में। कुछ स्पेशल जो कल्चरल प्लेसेस हैं, कुछ जो मज़हबी प्लेस हैं, इन प्लेसेस को पूछने का ट्रेंड रहता है मानू में, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद ये जो कुछ ख़ास है वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस ऑफ इंडिया। इंडिया के कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आता है। कुल ऐसे 38 प्लेस हैं इंडिया के जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आता है, आप इनको देख सकते हैं। इसके ताल्लुक़ से जो सवाल पूछने का ट्रेंड है वो ये पूछता है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है या नहीं है, और ये जो जगह है, ये जो चीज़ है वो कहाँ मौजूद है। तो इस तरह के सवाल पूछने का ट्रेंड है, आप इसको देख लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं और उसके जो
आर्टिस्ट होते हैं उससे जुड़ा हुआ सवाल आता है। जैसे मिसाल के तौर पे हम शहनाई की बात करते हैं, शहनाई के जो सबसे बड़ा आर्टिस्ट हैं वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम आता है। उसके बाद तबला की बात करते हैं तो तबला में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो उस्ताद ज़ाकिर हुसैन खां साहब का आता है। तो इसी तरीके से आप जो है जो इंस्ट्रूमेंट है उसके आप फेमस जो आर्टिस्ट हैं उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट प्राइज़ की। कुछ ऐसे प्राइज़ हैं जो बहुत ही ख़ास होते हैं और एग्ज़ाम में पूछने का ट्रेंड है। जैसे मिसाल के तौर पे आप नोबेल प्राइज़ को देख लीजिएगा, उसके बाद साहित्य अकेडमी को देख लीजिएगा। अभी जो पिछले साल साहित्य अकेडमी के पुरस्कार दिए गए हैं उनमें से आप सभी ज़बान के आप नहीं देखेंगे, कम से कम आप साहित्य अकेडमी में 3 लैंग्वेज के विनर का नाम देख लीजिएगा, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश। जनरली इन्हीं 3 ज़बान के ताल्लुक़ से सवाल पूछने का ट्रेंड है। आप ये भी देख लीजिएगा कि जिस किताब को साहित्य अकेडमी दिया गया है उसका क्या नाम है और वो किस सिन्फ में है, किस विधा में है। हमने नोबेल प्राइज़ की बात कर ली, साहित्य अकेडमी की बात कर ली। उसके बाद पद्मश्री अवार्ड होते हैं, जो भारत रत्न अवार्ड है, पद्मा अवार्ड हैं। उसके बाद जो है कुछ स्पोर्ट्स के अवार्ड होते हैं, स्पोर्ट्स के प्राइज़ होते हैं, आप उनको भी देख लीजिएगा। भारत रत्न, पद्मश्री पुरस्कार से सवाल पूछने का ट्रेंड रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स से भी जुड़े हुए सवाल अक्सर इम्तहान में पूछे जाते हैं। 1 से 2 सवाल पूछने का ट्रेंड सभी प्रतियोगिता परीक्षा में स्पोर्ट्स से है। इसमें कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मिसाल के तौर पे ओलंपिक से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे हम ओलंपिक की बात करते हैं तो अभी हाल में ओलंपिक जापान में हुआ है, आप उसके ताल्लुक़ से फैक्ट को देख के जा सकते हैं। उसके बाद एशियन गेम होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। इसके बाद जो कुछ ख़ास सवाल पूछने का ट्रेंड है वो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए टर्मिनोलॉजी पूछने का ट्रेंड है। हिंदी में कहते हैं कि खेल की शब्दावलियाँ, तो खेल की जो शब्दावली है उससे जुड़े हुए सवाल रहते हैं। उसके बाद कुछ मेज़रमेंट से जुड़े हुए सवाल रहते हैं, जैसे उसकी मैदान की लंबाई और जो उसके बॉल का साइज़ या जो भी उससे जुड़ा हुआ सामान होता है उसके साइज़ या वज़न से ताल्लुक़ या वज़न के ताल्लुक़ से सवाल पूछ लिया जाता है। उसके बाद स्पोर्ट्स कंपाउंड यानी खेल परिसर से जुड़े हुए सवाल आते हैं, जैसे हॉकी के खेल परिसर को क्या कहते हैं, क्रिकेट के खेल परिसर को क्या कहते हैं। इस तरीके से जो और सारे स्पोर्ट्स हैं उसके खेल परिसर को क्या कहा जाता है। जैसे टेनिस है, उसके जो खेल परिसर होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उसको क्या कहा जाता है। तो इस तरीके से सवाल पूछने का ट्रेंड है। उसके बाद इसमें स्पोर्ट्स में एक सवाल और पूछता है, कुछ ख़ास मशहूर स्टेडियम होते हैं वो किस स्पोर्ट्स के लिए होते हैं और वो कहाँ मौजूद है, इसके ताल्लुक़ से सवाल रहता है। इसके बाद कुछ नेशनल गेम होते हैं किसी ख़ास कंट्री के, उससे भी सवाल पूछने का ट्रेंड रहता है। उसके बाद स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो सम्मान हैं, जो पुरस्कार हैं, उनमें सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है और पिछले साल किन किन को दिया गया है, तो ये सब आप देख के चले जाएंगे। जीके के ताल्लुक़ से 5-6 वीडियोस ऑलरेडी हमने बना रखे हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही ख़ास इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ हमने ये सारे टॉपिक्स आपको बता दिए हैं, आप इनको अच्छे से देख के चले जाइएगा। जीके का मामला आपको इससे कवर हो जाएगा। उसके बाद हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के भी वीडियोस जो बना रखे हैं उसको भी देख लीजिएगा। तो जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड का मामला आपका ख़त्म हो जाएगा। इसमें आपको अलग से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोशल साइंस के ताल्लुक़ से मैंने एक बार ब्रीफिंग आपको कर ही दिया है। इसके बाद जो है अगला जो हम वीडियो सीरीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं वो मेंटल एबिलिटी पे वीडियो सीरीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसकी बहुत डिमांड है। और डीएलएड के बच्चों से ख़ास तौर से मैं ये कह रहा हूँ कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड पे ख़ास ध्यान दीजिए। वो आपके 30 नंबर का पोर्शन है और जीके भी आपका अच्छा खासा पोर्शन कवर करेगा। तो आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत मुफीद होगा हमारा ये वीडियो, इसलिए आप इन वीडियो को ख़ास तौर से देख के जाइएगा। 30 नंबर और 10 नंबर आपका 40 से 50 नंबर आपका कवर हो रहा है सिर्फ इन 2 वीडियो सीरीज़ से। जब अगला वीडियो सीरीज़ आपके लिए आएगा मेंटल एबिलिटी का, तो 30 नंबर आपका वहाँ से भी कवर हो जाएगा। उसमें भी हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम टॉपिक को कवर करने का। उम्मीद है अभी हमने जो बातें की हैं वो सारी बात आपको समझ आई होंगी और आप हमारे कहे पर अमल करेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुक्रिया, जय हिंद।